के बाल, सर के बाल देखता था 10 साल पहले तो कहता था क्या गजब का बाल आपका है, और आज वही देखता है बोलता है बूढ़ा हो गए आप। अभी 10 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया, 15 साल पहले, और अभी उनके सामने ही बूढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अगरचे बूढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं, अभी 52 ईयर्स है हमारी उम्र है। बुढ़ापे में जो आदमी दाढ़ी मुंडाता है वो 50 साल में बूढ़ा हो जाता है, जो दाढ़ी रखता है वो 80 साल में भी शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लेता है। हमारे बुजुर्गों की तारीख मेरे सामने मौजूद है। इसलिए दाढ़ी जो रखेगा वो जवान बहुत दिन तक रहेगा, और जो दाढ़ी मुंडाएगा वो हिजड़ा हो जाएगा। अब वो हिजड़ा, उसका बेटा हिजड़ा, उसका तीसरा बेटा हिजड़ा, 7 नस्ल तक अगर दाढ़ी मुंडाता रहा तो 8वीं नस्ल जो पैदा होगी ना मर्दों की पैदा हो जाएगी। ये डॉक्टरों ने कहा, चूंकि इस दाढ़ी के बाल का गहरा ताल्लुक सेक्सुअल पावर से है, और इस सर के बाल का भी गहरा संबंध कुव्वते बाह से है। जो गंजा होता है वो नामर्द होता है, चूंकि सर के बाल का संबंध सेक्सुअल जिनसी ताकत से बहुत ज्यादा है, और दाढ़ी के बाल का भी संबंध जिनसी ताकत से ज्यादा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दाढ़ी रखा, और पहले सारे लोग रखते हुए, जब से फिल्म आई है 75 साल से, तब से दाढ़ी मूंडने का रिवाज चला है। वरना 75 साल पहले तो हिंदू भी दाढ़ी रखता था, मुसलमान भी रखता था, यहूदी भी रखता था, क्रिश्चियन भी। मर्द का मतलब है दाढ़ी, चाहे हिंदू हो। आज भी हिंदुओं में देख लीजिए, मोदी जी पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री है वो। नोटबंदी करवा दे कोई परवाह नहीं है साहब, GST करवा दे कोई परवाह नहीं है, लॉकडाउन करवा दे कोई कुछ बोलने वाला नहीं। जज का कुर्सी खरीद लेते हैं वो, चलो फैसला सुनाओ इसके खिलाफ, टिकट देंगे तुमको, तुम MP बन जाएगा। और ये भी ऐसा जमीर फरोश निकलता है आदमी आज का, ऐसा कि कुर्सी के लालच में अपना जमीर का सौदा करके फैसला गलत दे देता है। सारी जब तक हिंदुस्तान रहेगा थूकता रहेगा तुम पे कि तुमने कुर्सी के बदले में तुमने एक जमीर फरोशी का काम दिया है। अगर उस वक्त तुम इनकार कर जाते तो जब तक भारत रहता तब तक तुमको भारत तुम्हारी शान बयान करता कि ऐसा हो जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी मगर इंसाफ का खून नहीं किया। ये होना चाहिए, मगर क्या कीजिएगा, लालचियों का ज़माना है, लालच आदमी को, बादशाह को फ़कीर बना देती है। तो अब साहब अब हमारे भारत के मजबूत प्रधानमंत्री, बहुत दबंग, जो चाहे सो कर ले, बहुत ज़बरदस्त प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है। कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, कोई DM कुछ नहीं बोल सकता, कोई CM कुछ बोला तो उसी की पार्टी को तोड़ करके अपनी हुकूमत बना देनी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बड़ा दबंग है मेरे भारत का वजीर आजम, क्या बात है साहब, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का जबरदस्त वजीर आजम, मगर वो वजीर आजम के चेहरे पे दाढ़ी है बेचारा। और अभी कोरोना काल में इतना दाढ़ी बढ़ा लिया था कि मौलाना साहब भी दिखने में लगता था वो। कोरोना काल में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हो गया, अभी दाढ़ी छोटी कर लिया, मगर कोरोना काल में दाढ़ी देखिए साहब, पूरा हिंदुस्तान देखता था, मौलाना साहब तरह लग रहा है, दाढ़ी बढ़ गई। तो अब बताएं कि दाढ़ी का फायदा है तब ना वो रख रहे हैं। और यह पंडित जी, उत्तर प्रदेश का पंडित जी है, जो काम पंडित जी को करना चाहिए ये बिल्कुल क्लीन है, मोच क्लीन, दाढ़ी क्लीन, फिर भी पंडित जी है। हमारा मौलवी अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम कर ले तो मुसल्ले इमामत पे जा नहीं सकता है। हमारा मौलवी पैंट शर्ट पहन ले तो सारा समाज मस्जिद से निकाल देगा, खबरदार वहां वो जाएगा। हम तो बुरा है ही मगर मेरा इमाम नेक होना चाहिए, सुभान अल्लाह। ये हमारी पब्लिक का विश्वास है कि मैं बुरा हूं मगर मेरा इमाम नेक होना चाहिए। मैं गुटखा खाऊं मगर मेरा इमाम गुटखा नहीं खाना चाहिए। मैं सिगरेट पीऊं मगर मेरा इमाम सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मैं पान खाऊं मगर मेरा इमाम पान नहीं खाए, न पान न बीड़ी न सिगरेट न गुटखा कुछ न खाए। अब मैं चाय की दुकान पे बैठ के 2 घंटे तक अखबार पढ़ूं और बिल्कुल फालतू बातें करो चलेगा, मगर इमाम साहब चाय की दुकान पे बैठ के जहां 1 घंटा गप दिया, अखबार पढ़ा, दूसरे ही दिन मस्जिद से निकाल दिया जाता है। अरे हम तो गंदा है ही, कम से कम तुम भी तो अच्छा रहो। सारी पब्लिक चाहती है कि इमाम साहब हुजरे में रहें, इमाम साहब गांव का दौरा नहीं करें, इमाम साहब नेक रहें। ये भी ठीक है, वरना 10 साल के बाद अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम भी शराब पिएंगे और इमाम को भी बैठ के शराब पिलाएंगे। हम भी जुआ खेलेंगे, मौलवी साहब को बैठ के जुआ खिलवाएंगे। जैसे हम हैं वैसे तुम रहो, दोनों एक साथ हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आसमान से आग बरसेगी,
जमीन में से जलजला होगा, सारी दुनिया फना हो जाएगी। क्योंकि हदीस में आया है कि जब हक बात सुनाने वाला वो भी जालिमों के साथ मिल करके उन्हीं जैसा काम करने लगे तो अल्लाह अज़ाबे आम नाज़िल फरमा देता है। मुत्तकी परहेजगार कोई भी रहे उस अज़ाब का सबको शिकार होना पड़ता है। जब फरिश्ते कहते हैं कि वो तो नेक था, वो क्यों उस चक्की में पिस गया, कहा जाता है कि वो नेक था जरूर, मगर वो हक को हक, ना हक को ना हक नहीं कहता था। वह जुल्म के खिलाफ नहीं मुंह खोलता था, वह बुराई के खिलाफ नहीं बोलता था, इस बुरों को देख के मुस्कुराता था। इसलिए मैंने उसको भी उसी अज़ाब में उसे पिस दिया है। तो बुराई को देख के मुस्कुराना नहीं है, ज़िनाकार को देख के उसके साथ चलना नहीं है, जालिमों के साथ जो पैदल चलेगा वो भी जालिमों में शुमार होगा। बदकारों जालिमों का बाइकाट हो ताकि समाज से बुराई कम हो जाए। तो हम हजार बुराई है पब्लिक में, मगर पब्लिक चाहती है कि इमाम नेक रहे। जिस दिन ये बुरा हो गया उस दिन आग उतरेगी, उस दिन जमीन में आबादी धस जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इमाम साहब को देखें आप, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, इनकी दुआओं की वजह से जो अजाब हम पे नाजिल होने वाला होता है, ये आलिम कदम रखते हैं 40 दिन तक रहमतों की बारिश नाजिल होने लगती है। इन आलिमों को मैं गाली देता हूं, मगर एहसान इनका है जो मुझे अजाब में जलने से बचाता है। ये मेरे कब्रिस्तान जाके मेरे मुर्दों पे रहम करता है। मुर्दे और जिंदे दोनों आलिमों से फैज पाते हैं। ये मुर्दे कब्रिस्तान में हैं, आलिम बाअमल, जो आलिम नमाजी हो, जो आलिम नेक हो। एक मौली साहब था वहाँ इलाहाबाद में, हमारा दोस्त है, मुफ्ती साहब है, मुफ्ती नईम साहब। तो वो उनके यहाँ एक दूसरा मौलाना आया ठहरने के लिए। हम भी कभी कभी ठहरते हैं। बोला हजरत, वो भी एक मौलाना था जो आया, आप मगरिब पढ़, आप जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, मेरे साथ मस्जिद में गए। और एक मौलाना साहब आया था मेरे साथ, मेरे घर में ठहरा, मैंने शानदार खाना खिलाया। न जोहर पढ़ा, न असर पढ़ा, न मगरिब पढ़ा, न ईशा पढ़ा। और उसके बाद मेरे साथ में जलसा में गया। जलसे में गया तो 1 घंटे तक सिर्फ नमाज पे ही तकरीर करता रहा। 1 घंटे तक सिर्फ नमाज पे तकरीर करता है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, नमाज पे नमाजी जहन्नमी है। 1 घंटे तक करता रहा। वो बोला, मैं सोचता रहा ये बंदा सारी नमाजें छोड़ के नमाज पे खिताब कर रहा है, ये बताइए कि क्या होगा उस खिताब का असर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिम जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। आलिम वो जिनके पास बैठे तो आपके मुंह पे भी अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए। आप आलिम के पास बैठे, आलिम पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको भी लगेगा कि हम भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को गाड़ी पर चलते हैं तो हम जब दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो जो हमारा मौलवी भाई लोग आसपास में रहता है वो देखता है कि ये मजनू पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हमारा साला है, वो जल्दी वजीफ़ा वगैरह में और वो सूफ़ी वगैरह में वो यकीन नहीं करता, दिमाग खराब है इसका। लेकिन एक दिन मेरे साथ चलने लगा, जब हम पढ़ने लगे दरूद शरीफ तो वो भी शुरू कर दिया दरूद शरीफ। इसका मतलब यह निकला कि आदमी अच्छों की सोहबत में रहे तो उसको भी लगता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। डकैत के पास बैठे तो डकैती का दिमाग बनेगा, चोर के पास बैठे तो चोरी का मजाज बनेगा, नेता के पास बैठे तो दिन भर झूठ बोलने का मजाज मिलेगा। एक नेता मेरा दोस्त है, वो 24 घंटे झूठ बोलता रहता है। वो बोलता है कि हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, हमारा वो चल रहा है। फोन नहीं आया वो बात करता रहता, हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ, चाय पीऊंगा आपके साथ में। देखिए गलत बात, ना प्रधानमंत्री का फोन आया ना कुछ, अब ये फोन कर रहा है। इस सड़क पे जो कोई आदमी चलता हुआ ये बोलेगा कि नीतीश कुमार जी मैं कल पटना आ रहा हूँ, आपके साथ में मौर्या होटल में खाना खाऊंगा, वो बोले ये मजनू ये पागल, मगर वो दूसरों पे ठोस जमाता है झूठ बोल के। नेता वही है जो सबसे बड़ा झूठ बोलता हो। ये हमारे नेताजी बगल में है, ये झूठ नहीं बोलते होंगे क्योंकि ये साहब क्या बात है माशाअल्लाह, टोपी देखें माशाअल्लाह, टोपी देखें, दाढ़ी देखें। और फिर नेता झूठ बोलने वाला महफिल में नहीं बैठता है, वो महफिल में बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि दिल में ईमान जिंदा है, ईमान जिंदा है। वरना नेता बोलता हाँ ठीक है सरबंदी हो गई, मदरसा तुम लोग चलाओ, हम दे देंगे 5000 टका, अब चले गए, अपना सो गए, अपना खराटा हो गए। यहाँ तो झूठ की खेती हो रही है दिन रात। दारोगा के पास बैठे और कोई गाली नहीं सीखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
दारोगा के पास 5 दिन बैठे थाने में चले जाएं, आपको भी वो गाली याद हो जाएगी जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, वो सब गाली याद हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगी। इस और आजकल आदमी उसी दारोगा के पास, डकैतों के पास, चोरों के पास रहता है, इसीलिए जबान सबकी खराब हो गई। आलिमों के पास 2 घंटा बैठ के आप आए रहें, यहाँ से लौटेंगे तो आपकी जबान पे भी हदीस जारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बिल्कुल, खूब पढ़ते रहे, गाड़ी पे हैंडल पे हाथ रहे, जबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। आप काम करते रहे, दफ्तर में जबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। घर में बैठे हैं, कोई नहीं, तन्हाई है, कल मर जाएंगे तो कोई बच्चा कायदे से फातिहा नहीं पढ़ेगा आपके लिए। वो तो मदरसे के बच्चों को बोला कि कट सील करके रस्मी तौर पर निभा देगा रस्म, समाज की बदगोई से बचने के लिए कि लोग बोलेगा बाप मरिया कुरान खड़ी नहीं करवाया, दिल से नहीं करवाएगा। और 40वें के मौके पर डकैत को बुलाएगा, चोर को बुलाएगा, गोंडा को बुलाएगा, दारोगा को बुलाएगा, नेता को बुलाएगा, सबको बिरयानी खिलाएगा। बाप माँ जहन्नम में जले मतलब नहीं, मतलब है कि 40वां का बहाना है, नेतागिरी का निशाना है, ताकि कल कोई काम हो जाए तो वो नेता मेरा काम कर देगा। तो इसलिए बुजुर्गों ने बोला है कि जब तेरा बेटा तेरी लाश पे राजनीति करेगा तो तुम उस बेटों के लिए नमाज क्यों छोड़ता है, तुम उस औलाद के लिए झूठ क्यों बोलता है, तुम उस औलाद के लिए तुमने नाजायज तरीके से दौलत क्यों जमा करता है। जब वह बेटा तेरे 40वें पे सियासत करेगा तो तुम उनकी वजह से हज में ताखीर क्यों करता है, तुम उनकी वजह से ज़कात क्यों नहीं निकालता है, तुम उन बेटों की वजह से अपने आप को जहन्नमी क्यों बनाता है। अक्लमंद है वो बाप कि जो बेटों को पाले भी तो जन्नत जाने के लिए पाले, अपनी नमाज के साथ पाले, अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी डाले तो हुजूर की सुन्नत समझ के लुकमा डाले, माँ बाप का चेहरा देखे हज मबरूर का अज्र मिलेगा। बेटे को चूमे, नबी की सुन्नत समझ के चूमे तो बेटे की परवरिश भी हो जाएगी, नमाज भी बचेगी, रोजा भी बचेगा, ज़कात भी बचेगी, हज भी बचेगा, अपनी जन्नत भी बचेगी, औलाद की परवरिश भी हो जाएगी। और अगर अक्लमंद बाप नहीं रहा तो बेटी की वजह से नमाज छोड़ देगा, बेटी की वजह से हज फर्ज हुआ था 15 साल पहले, खाली लेट करेगा कि नौकरी मिल जाए तो करेंगे, बेटी की शादी हो जाए तो करेंगे, बेटे का ब्याह हो जाए तो करेंगे। इसी बीच में बाप का जनाजा निकल गया, वो हज ही नहीं कर पाया। जो हज में जितनी ताखीर होगी गुनाह कबीरा होगा, गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह होगा जितना लेट किया। और अगर पैसा खत्म हो गया तो आप कर्ज लेके उसको हज को जाना होगा, जबकि हज के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, हज के लिए चंदा नहीं करना चाहिए। हम मदीना शरीफ जाने के लोगों में ऐलान नहीं करना चाहिए कि मदीना जा रहे हैं, थोड़ा नजराना बढ़ा दीजिए हमारा, नहीं, वो तो जलीलों का काम है। यहाँ तो हज के लिए चंदा करके जाना ये जिल्लत का काम है। हज के लिए सवाल करना हराम है, चूंकि हज पे जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज है वो काम करो, और जो काम फर्ज है वो नहीं करता है और हज का ख्याल दिमाग में आ रहा है, ये शैतानी ख्याल है, ये शैतानी वसवसा है। जो नमाज नहीं पढ़ता है उनको मदीना का ख्याल आ रहा है, ये ख्याल शैतानी है, ये ख्याल रहमानी, अल्लाह की तरफ से ये ख्याल नहीं आता, ये शैतानी ख्याल है। इसलिए कि जो आदमी नमाज पंजगाना का छोड़ने वाला हो, जो हज से भी बड़ा फर्ज है, इसको ये छोड़ रहा है, ये मदीना क्यों जाना चाहता है? होटल देखने के लिए, एसी देखने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। वो बेनमाजी आदमी मदीने में जाके मर जाए, क्या होगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। दिल इतना जिंदा कर, इस कदर कसरत से नमाज यहाँ पढ़, ऐशा पढ़ के सोएगा, 1000 दुरूद पढ़ के डेली, तो मुस्तफ़ा तेरे ख्वाब में यहाँ आ जाएंगे। बेशुमार लोग हैं हिंदुस्तान के जो हज नहीं किया, पैसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आशिक रसूल के 40 बार, 80 बार, 25 बार, 50 बार ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया। जो मदीने में 35 साल से नौकरी कर रहा पड़ा हुआ है, उसको बता दे कि सरकार तो बहुत बड़ी बात है, सरकार के किसी सहाबी, मदीने के किसी वली को उन्होंने ख्वाब में देखा है? नहीं, सारी नमाजें नजदियों के पीछे पढ़ करके बर्बाद कर दी। उसको क्या वो सरकार का दीदार करे, क्या मदीने का फैज़ मिलेगा? जो लोग वहाँ नौकरी कर रहा है वो कहता है कि आप लोग ठीक हैं कि एक बार आते हैं साल में या 2 साल में तो खूब इबादत करते हैं, हम लोग तो यहाँ रह करके भी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं मस्जिद नबी में, इतना काम का टेंशन होता है। बोलता आप छोड़ के चले जाएंगे, अल्लाह पैसा देगा तो हिंदुस्तान से सिर्फ मदीना देखने आएंगे, हज करने आएंगे। मैं यहाँ रह के 10 साल से नौकरी कर रहा है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है उसको। हुजूर की बारगाह
दरगाह में आने की फुर्सत नहीं है उसको, उम्रा करने की फुर्सत नहीं है उसको। इस कदर पक्का दुनियादार हो जाते हैं वो लोग। वहाँ रहते रहते वहाँ के लोगों को देख देख करके उनके सीने में जो इस्लाम की चमक है वह बुझ जाती है। वहाँ के शेख लोगों को शराब पीता देखता है, उनको वहाँ के लोगों को झूठ बोलता देखता है। वहाँ के लोग बोलते हैं मेरे घर का चक्कर लगाओ तुम्हारा हज हो जाएगा। हिंदुस्तानी मिस्कीन, तुम्हारा हज हो जाएगा, तुम इंडिया का रहने वाला, क्या तुम हज करेगा, मेरे घर का चक्कर लगाओ तेरा हज हो जाएगा। वहाँ रहते रहते दिल से अंधा हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, 35 साल से मस्जिद नबवी के आसपास रहता है। वो जब मेरा नाम सुनता, चूंकि बहुत सारे लोग हैं अरब के जो मेरी तकरीर सुन सुन के वहाँ वो नमाज अलग पढ़ते हैं, नेक बनते हैं। कल रात भी एक मुलाकात हुई, एक आदमी से बोला अरे वही शहरियार जिनकी तकरीर में मदीना में सुना करता था, आप ही हैं, आप ही हैं। इतना खुश हुआ देख करके, अरे आपकी तकरीर तो हम वहाँ सुनते हैं, वहाँ सुनते सुनते अभी तो घर आए थे, पता चला आप आ रहे हैं, हम आगे देखने के लिए आपको हम आज 4-5 साल से सुन रहे हैं। उसी तरीके से एक आदमी था 35 साल से मदीने में रहता था। कहा कि हजरत एक नमाज भी मैंने इन गुस्ताखों के पीछे आज तक मैंने अदा नहीं की है। मेरा बेटा गया 3 दिन में बदल गया, वो 35 साल से वहां है मगर अकीदा बदला नहीं, उन गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं अदा की। मैंने पूछा किससे तू मुरीद है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद किससे हो? किसका मुरीद ऐसा कर सकता है जो 30 साल वहां रहे और उन कीचड़ के बीच में, नजदियों के बीच में, मगर अपना अकीदा खराब ना करे। उन्होंने जब बताया तो मेरा सीना बाग बाग हुआ। ये हो ही सकता है, उनका जो मुरीद होगा वो कैसे इन गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ेगा? वो किन का मुरीद था? जो लाखों आलिमों का मुर्शिद, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, वो अल्लामा अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया का मुरीद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। जो बेफैज पीर है, जो बता रहे नुमानी साहब ने कि जो औरतों के सामने जाए उनका हाथ तेल लगवाए, पागलों की कमी नहीं इस दुनिया में। हमने अपनी आंखों से देखा है। महबूब भाई जहानाबाद पटना के बगल में, मैं वहाँ 4 साल 5 साल रहा हूँ। मैं वहाँ उस जमाने में आज से 25 साल पहले एक ही मेरा टॉपिक था तकरीर करने का, 2 टॉपिक था, रद्द वहाबिया और अजमत आला हजरत। इसके अलावा कोई टॉपिक ही मेरा नहीं था। और लोगों को कस करके बैठाना गाड़ी पे, अब पटना लाना, अल्जामत रज़विया जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ के मौक़र उस्ताद हैं, पहले ताजुल शरिया वहाँ हर साल अक्सर आया करते थे। मैं जहानाबाद से कमांडर पे, कभी साहब और टाटा 407 पे बैठाया, 50 आदमी को चले आए, सबको मुरीद कराया चले। एक ही नशा यही था, मुरीद करवाना। बरेली शरीफ उर्स में जाते सबको 10-20 को लिए चले बरेली, मुरीद करवाया। और आज उस इलाके में अगर आला हजरत का चर्चा और डंका बज रहा है और बहुत सारे लोग हैं, तो समझ लें कि वही उसी जमाने की थोड़ी सी मेहनत का नतीजा है कि आज टनाटन बरेली भी उस इलाके में मौजूद है। उस इलाके में एक पीर था जाहिल दी ग्रेट पीर, वो उनका मुरीद भी जाहिल दी ग्रेट। सब जाहिल मुरीद जाहिल पीर, जैसा बताशा वैसी फातिहा। अब जाहिर सी बात है, जैसा पीर वैसा मुरीद। पीर जब बड़ा होता है आलिम, तो उनके इर्द गिर्द आलिमों की जमात होती है। आलिम उनकी झुरमुट में रहे, आलिमों की झुरमुट में वो रहते हैं। जब पीर खुद जाहिल रहता है तो उनके आसपास नशेड़ी, गैरी, चरसी, अफीम पीने वाला, गाया पीने वाला, वो चरसी लोग उसके आसपास रहते हैं। वो पीर नहीं, वो क्या है, गोंडों का सरदार होता है, चरसियों का सरदार, जैसे बम्बई वगैरह में होता है। और उसी तरह कुछ इस वैशाली और मुजफ्फरपुर इलाके में भी जाहिल पीरों की कसरत होती जा रही है। जितना घर उतना मजार हो रहा है। हर घर में पीर, हर घर में चादर पोशी, हर घर में मजार। कौन? मेरे बाप को खिलाफत मिली सिलसिले तेगिया से। मेरे बाप को खिलाफत मिली है बाबा तेग अली के खलीफा ने खिलाफत दी है। उनका बाप न आलिम है, न मौलवी है, न नमाज में कितना फर्ज है, न उसको मालूम है। बस हो गए, बाप खिलाफत दे दी और 2 मुरीद को मुरीद किया। अब मुरीद को बोलेगा अब तुम हमको नजर ना देगा वरना तेरा बैल मर जाएगा, वरना तेरी गाय मर जाएगी, नजर ना दो। उस वक्त बोले कि भागो यहाँ से, बैल नजराना दो, बैल मर जाएगा। तुम्हारा दिल मर गया, जमीन मर गया, तुम मुरीदों के सामने जाके जिल्लत के साथ चंद सिक्के मांगता है। कौन ऐसा पीर? भागो, ऐसा पीर कभी नहीं हो सकता। पीर वो जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठो तो नमाज का सलीका आ जाए। ये जंगली किस्म का आदमी जो मुरीदों को डरा
करा के नजराने लेता है वो गुंडा है, वो डकैत है, वो डकैत पीर के नाम पे डकैती करता है। इसलिए अपने इलाके की खबर लीजिए, वरना सारे जाहिल मुरीद पीर हो जाएंगे और सबका दो चार जाहिल मुरीद हो जाएगा और ये सब मिलके आलिमों के खिलाफ बोलेंगे। खबरदार, बाबा तैयब अली जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। बाबा तैयब अली मसलक के आला हजरत कैसे जबरदस्त उन्होंने खिदमत उन्होंने की है कि बैलगाड़ी पर बैठकर किताबें लेकर गांव गांव घूमकर महफिल मिलाद करके लोगों को मसलक के आला हजरत पर कायम रहने की उन्होंने तलकीन की है। बाबा तैयब अली उस मुजाहिद का नाम है जिन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलवा के खिताब करवाया है, जिन्होंने नज़ामी साहब को बुला के खिताब करवाया है, जिन्होंने बरेली के उलमा को बुला के खिताब करवाया है। मैंने मुताला किया है, उन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलाया, हाफिज मिल्लत को बुला के खिताब करवाया है, दौरा करवाया है। एक दर्दमंद दिल था उनके पास ताकि लोग सब सुन्नी बन के रहे, नमाजी बन के रहे। वो बाबा तैयब अली की दुआ है कि आज वैशाली का मजदूर, वैशाली का ईंट ढोने वाला, वैशाली का तंबाकू बेचने वाला, तंबाकू के खेत में तंबाकू के पत्ते को ठंडे जमाने में उसको तह करके रखने वाला, कलकत्ता के व्यापारी का इंतजार करने वाला, वो आजकल पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर साहब वो पंप की दुकान है और साहब गैरेज है, टायर की दुकान है, और पूरे वैशाली इलाके में अगर मकानात की तामीर हो रही है और देहातों में भी शानदार बिल्डिंगें, शानदार कारें दौड़ रही है, ये दुआ बाबा तैयब अली का है कि तंबाकू का पत्ता सेकने वाला आज मालदार बना हुआ है, आज साहब आज जमींदार बना हुआ है, शानदार मकान, शानदार गाड़ी में घूमता है। उसी फकीर की दुआ है कि गुर्बत दूर हुई, आज खुशहाली आ गई है। नारे फकीर की दुआ है। नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला। ढोंगी किस्म के पीर बाबा तैयब अली को बदनाम मत करें। जैसे बारी से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को अपना खलीफा बनाया ही नहीं, लेकिन आज बेशुमार ढोंगी उनके नाम पे पेट पाल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा पेट है और पीला पीली लुंगी, पीली चादर। हम लोग एहराम वाले मुसाफिर हैं, एहराम वाले मुसाफिर हैं। औरतों की तरह बाल, नंगा सर, ये साहब वो नंगी वो बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली चादर, एहराम का कपड़ा। बाबा वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तो सैयद थे, वो तो हाफिज कुरान थे, वो तो बहुत बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार थे, हरमैन तैयबैन के वो ज़ाहिर थे, उन अल्लाह से डरने वाले थे, रात रात भर जाकर इबादत करने वाले थे। इसीलिए वो सियाहत भी करते थे तो बगैर से लुंगी, बगैर से चादर ओढ़ते थे, मगर नमाज भी पढ़ते थे, रात भर जागते थे, कुरान पाक हर 2-4 दिन के बाद ख़त्म करते थे। अगर तुम भी ऐसा करता है, नमाज पढ़ता है 5 टाइम पाबंदी के साथ और फिर रात में जाकर कुरान पढ़ता है और झूठ नहीं बोलता है, तब तो ठीक है, तुम बोलो हम वारिस पाक के मानने वाले हैं। नमाज वगैरह कुछ नहीं, खाली लुंगी ले लिया है बाबा वारिस पाक का, वारिस पाक बाबा वारिस पाक की चादर ले लिया है। चादर लेना बहुत आसान है, किरदार लेना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग आजकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बरकाती टोपी, कुरान खानी में गया, पैसा मिला, अपना वो कुर्ता पैजामा सिला लिया। मुकाबला है कपड़े का, मुकाबला है जूते का, मुकाबला है टोपी का। पता चला पगड़ी पहन लिया, सर में हाफिज कुरान है, रमजान में तरावी सुनाने की बात आई, नहीं अभी दौर बाकी है, अभी 3 साल दौर करना है। अरे दौर करना है क्या दौर? इस 7 साल जो पढ़ाई किया वो क्या था? वो दौर क्या है? दौर नहीं है, वो हाफिज कुरान वो है। अमामा बांधे ना बांधे, मेहराब सुना दे, वही अमामा है, वही ताज है, वही उसका प्रचार है। ये झूठा किस्म का टाइम बर्बाद किया। 10 साल मदरसा वाला पगड़ी बांध के दिखला दिया। ये हमारे 10 बच्चे हैं, पता चला कि 10 में से एक भी इन काम का नहीं, सब निकम्मा है, सब काम ऐसे ही चल रहा है। हम आपको ठग रहे हैं और आप हमको ठग रहे हैं, ठगने वाला कारोबार चल रहा है। हम 10 बच्चा को ले आए, चंदा दे दो हमको, पब्लिक बोलती है कि चलो हमने चंदा दे दिया, ये बोलता है चलो हमने तुमको ठग लिया। कोई किसी को ठगता नहीं, सब अपने आप को ठग रहा है, अपने आप को सब ठग रहा है। मदरसे में एक बच्चा हाफिज बने, करीम बने, अच्छा बने, उस एक को ही दस्तार देंगे, मेहराब पे तरावी सुनाएगा रमजान में, वहां खड़ा होकर वही बच्चा इतना अच्छा कुरान सुना दे कि जो 400 नमाजी पीछे पढ़ते हैं वह बोले कहाँ पढ़ा है, कौन तेरा उस्ताद है। हम भी अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे। मालूम है 5 साल के बाद तू बच्चे को मदरसे में रख नहीं पाएगा और फिर तेरी इज्जत वो होगी कि हर जबान पे उस्ताद और मदरसे का चर्चा होगा।
चलो वहाँ सिंघड़ा में चलो, वहाँ के मतलब बच्चा बड़ा क्रीम निकलता है। वो हमारे रमज़ान में तरावी सुनाया था, ज़बरदस्त हाफिज़ कुरान, रिपीटेशन नहीं करता था। वरना अक्सर हाफिज आता है, वो आगे बढ़ता है पीछे आता है, आगे बढ़ता है पीछे आता है, आगे बढ़ता है पीछे आता है, फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर रुक गया, फिर आगे बढ़ा पीछे आया, आगे बढ़ा पीछे आया, आगे बढ़ा पीछे आया, फिर थोड़ी स्पीड पकड़ा, फिर आगे गया, फिर आगे बढ़ा पीछे गया, आगे बढ़ा पीछे गया, फिर 2-4 पन्ना छोड़ दिया, आगे बढ़ गया अपना, पीछे कौन देखने वाला है। एक हाफिज सूर्य पूरी दुकान छोड़ दिया पूरा। एक हाफिज था जो सूर्य कहफ से ही पहले ही दिन शुरू कर दिया। वो बेचारा एक पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला अरे हाफिज जी क्या है सूर्य कहफ, सूर्य बकरा कहाँ गया? बोला ठीक है बैठो मैं आ रहा हूँ। वो लोटा लेके गया, वहीं से भाग गया। वो सोचा कि गाँव अब यहाँ समझने वाला आदमी सब आ गया है। इसी तरह का हाफिज पैदा होगा। एक हाफिज हो क्रीम बने, सारे नमाजी बोलेंगे मेरा बेटा वहां पढ़ेगा जहां से तू पढ़ गया, वही सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा, वही सबसे बड़ा मदरसे का प्रचारक भी होगा, वही सबसे बड़ा मदरसे का ऐलान करने वाला होगा। अगर 8 निकला 8 निकम्मा हो गया तो मालूम है लोग बोलेंगे मौलाना को गाली दे, हाफिज को गाली देंगे, लोग मदरसे वाले को गाली देंगे। ये कैसे को हाफिज बनाया है? इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए मत बनाइए, बल्कि कौम की खिदमत के लिए एक बच्चा पैदा कीजिए। अगर ऐसा हो गया तो क़यामत के दिन का भी सामान हो गया और दुनिया में मदरसे को चमकाने का भी एक जरिया हो गया, एक प्रचार, एक पब्लिसिटी करने वाला हो गया। मगर यहाँ सब एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। आपने सुना होगा बंबई में रात में एक चंद लोग घूम रहे थे सड़क पे, पुलिस वाला बोला अरे क्या कर रहा रात में? बोला मकान गिन रहे हैं। मकान गिन रहे हैं रात में? मकान गिन रहा, सारा शहर सोया हुआ, तुम मकान गिन रहा है? बोला हाँ। कितना मकान गिना? बोला 10 मकान। बोला 10 डंडा मारा पुलिस वाला उसको, वो पूरा जमा के दिया। अब भाग यहाँ से, मकान गिन रहा रात में, भागा। वो दोनों साथी बोला हम पुलिस वाले को ठग लिए। कहा कैसे ठगा? हम गिने थे 20, उसको 10 ही बताया हमने। सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। मौलाना बोलता है तुम सुनो ना सुनो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम नमाजी बनो ना बनो। आया लतीफ़ा सुनाया, कॉमेडी किया, हाथ पैर झाड़ा और चला गया अपना, टाका लिया, पैसा लिया, खेल खत्म, तमाशा खत्म हो गया। पब्लिक बोलती है जाओ तुम जहां जाना, हमको कम से कम 2 घंटा हम रिलैक्स हो गए, हमारा मूड तो फ्रेश हो गया। सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। जब मदरसा वाला बोलता है जाओ, मौलाना जहां जाए, पब्लिक जहां जाए, चंदा तो हो गया हमारा 4 लाख, 2 लाख खर्चा किया, 2 लाख हमारा बच गया। अब जहां मौलाना जाने, पब्लिक जाने, सब एक दूसरे को ठगने में लगा। ठगिए मत, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, अपने से एक आदमी को फायदा पहुंचाइए, लाभ पहुंचाइए। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। द बेस्ट मैन अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अपने मशवरे से, अपने गाइडलाइन से, अपनी मुस्कुराहट से बस दूसरे को फायदा पहुंचाइए। नेकों के साथ चलकर, खाना खिलाकर, पैरवी करके, सिफारिश करके दूसरों को फायदा पहुंचाइए। आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, माजूरों की खिदमत, मिस्किन की खिदमत, बेवा की खिदमत, यतीम की खिदमत, मदरसे वालों की खिदमत। यानी खिदमत के लिए ही बंदा पैदा हुआ। खिदमत, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, पड़ोस की खिदमत, माजूर की खिदमत, बीमारों की खिदमत, खिदमत खल्क और इबादत खुदा। अल्लाह की इबादत के लिए बंदा पैदा हुआ है, मखलूक को अपने से फायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। अगर ऐसा किया बंदा तो सेहत भी मिलेगी, दौलत में इजाफा भी होगा, इज्जत भी मिलेगी, चेहरे पे नूर भी आएगा। फिर यहाँ समाज वाले इज्जत की निगाहों से देखेंगे, जबान पे अच्छा चर्चा जारी होगा। इज्जत देने वाला अल्लाह। जब बंदा इबादत करता है, बंदे की खिदमत करता है, तो अल्लाह उसे इज्जत देता है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, तो अब हजारों जबान पर उसका चर्चा जारी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को यहाँ खुश रखता है, माल में इजाफा कर देता है, अपने से जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। अमेरिका में जब लोग मफाद परस्त खुद गर्ज हो गए, कहा कि मफाद परस्त खुद गर्ज मत बनो, दूसरों को लाभ पहुंचाओ। चाइना, जापान में जब सेल्फिश बंदा हो गया, अपने से काम, बंदा एक्सीडेंट कर गया, वो पानी क्या पिलाएगा, वो सेल्फी ले रहा है, सब फोटो वीडियोग्राफी कर रहा है, वो पानी कर रहा है, एक्सीडेंट क्या, सारा खून निकल रहा है। इस कदर हैरत की बात
है कि लोग इस कदर सीना उसका सख्त और पत्थर हो गया कि उसको पानी पिलाने के बजाय जितने लोग आते हैं सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। याद रख, जब तू एक्सीडेंट करेगा तू पानी पानी मांगेगा, कोई तुझको पानी नहीं पिलाएगा। जिस तरह तू आज फोटो ले रहा है उसी तरह तेरे मरने का फोटो दूसरे लोग लेंगे। आदमी वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए। सारी दुनिया में जब लोगों का सीना सख्त होने लगा, लोग पत्थर दिल होने लगे, दूसरों के दर्द से कोई मतलब नहीं है, तो अब अमेरिका पुकार उठा। आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो। मोदी जी कहने लगे पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि साहब पढ़ने के बाद नौकरी करें, आप नौकरी ना मिले तो प्लेटफॉर्म को जला दें, ट्रेन में आग लगा दें। आप पढ़ने का मकसद है शरीफ बनना, जेंटिल बनना, नेक बनना। और चाहे आप पकोड़ा बेचें, चाय बेचें, चप्पल जूता सिएं, मगर पढ़ने लिखने के बाद शरीफ बनकर रहें। पढ़ने का मतलब ही है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, ना कि इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पोस्ट ऑफिस में आग लगा देना। ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी शिक्षा है जिसको आपने नौकरी से जोड़ दिया है? नौकरी नहीं मिली तो आप आग लगा दें। ये शिक्षा नहीं, शिक्षा वो है जो आदमी को परिवर्तित कर दे, शिक्षा वो है जो आदमी को जेंटिल बना दे, जो अनुशासन प्रिय बना दे। मोदी जी को बोलना पड़ा, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को कष्ट नहीं लाभ पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आज हिंदुस्तान के वजीर आजम करते हैं, जो बातें अमेरिका का आज सदर कर रहा है, जो चाइना जापान के स्कॉलर कर रहे हैं, ताज्जुब होगा कि यही जुमला पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में दुनिया वालों से कहा था, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जहां दुनिया के करोड़ों फिलोसोफर की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई है तो आला हजरत की ज़बान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सरकार दो जहां की जिंदगी का मुताला आप करें। हुजूर ने जो कुछ कहा है, सरकार दो जहां ने जो कुछ कहा है, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद आज लौट रही है दुनिया मुस्तफा जान रहमत की तरफ। मजबूरी है, सेहत पाने के लिए हुजूर को पढ़ना होगा, इज्जत पाने के लिए हुजूर को पढ़ना होगा, अपने घर द्वार में सुख शांति के लिए हुजूर को पढ़ना होगा। वरना लोगों ने तो दौलत कमा ली कि दौलत कमाओ मस्त रहो, दौलत आ गई मस्ती कहां चली गई? लोगों ने कहा 50 करोड़ का बंगला बनेगा तो बहुत मजा आ जाएगा जिंदगी में। 50 करोड़ का बंगला बन गया, मजा कहां चला गया? आंखों में आंसू के कतरे हैं, 1 दर्जन बीमारियां हैं, बच्चों की बगावत है, रिश्तेदारों का हसद और जलन है, और फिर अचानक गैर महसूस तरीके से एक गम है चेहरे पे। आदमी सूख के कांटा हो गया, 1 दर्जन बीमारी बदन में आ गई, मकान आ गया, गाड़ी आ गई तो पहले से ज्यादा खुश रहना चाहिए। पहले सब घर फूस का था, कच्ची सड़क थी, बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी, हर घर में मिट्टी का दिया जलता था। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो सारा गांव अपना मेहमान समझता था। घर से सारा सामान आ गया, पता ही नहीं चला कि कहां से सामान आ गया। इस तरीके से एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे, जीने का मजा था। 100 लोग एक दूसरे से अटैच थे। लेकिन आज हर आदमी अलग अलग है, मकान है, गाड़ी है, सबको अपना दुश्मन समझता है। सामने वाला मेरा दुश्मन, पीछे वाला मेरा दुश्मन, दाएं वाला मेरा दुश्मन, बाएं वाला दुश्मन। ये मेरा समधी है मगर चिढ़ता है, ये मेरा दामाद है मगर मेरे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है, ये पीछे वाला मेरे खिलाफ सिफली और जादू टोना मुझे करवाता है, ये फला आदमी है जो मेरे खिलाफ काला जादू करवा के मुझको तबाह करना चाहता है। सारे लोग दुश्मन। इस माहौल में आदमी कैसे खाएगा, कैसे चैन की नींद लेगा? दुश्मनी बढ़ती चली गई, हालात खराब होते चले गए, दौलतें बढ़ गई, मोहब्बत ही नहीं है, सारा समाज टूटा हुआ है। कहीं बिरादरी के नाम पे लोग टूटे हैं, कहीं गरीब अमीर के नाम पे टूटे हैं, कहीं मोहल्ले मोहल्ले के नाम पे टूटे हैं, कहीं खानदान खानदान के नाम पे टूटे हैं, कहीं मंसूरी अंसारी के नाम पे टूटे हैं, कहीं शेख और जुलाहा के नाम पे टूटे हैं, कहीं पठान और सैयद के नाम पे टूटे हैं। जो काम गैर मुस्लिमों का था वह काम अब मुस्लिम समाज में आ गया है। यहाँ जहाँ मस्जिदों में सब
सब एक हैं। वहां शेख, पठान, सैयद, जुलाहा, नदाब, साफी, धोबी सब एक सफ में खड़े हो गए। अब मस्जिद से बाहर हो गए तो अब वहां इलेक्शन में उठा कोई अंसारी तो मंसूरी वोट ही नहीं देगा, कोई मंसूरी उठा तो कोई मलिक वोट ही नहीं देगा, कोई मलिक उठा तो कोई शेख वोट ही नहीं देगा। ये क्या तमाशा है यार। दौलतें आ गई, गाड़ी आ गई, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए। फिर उसके बाद ये जुलाहा और नदाब का नारा क्या यार रट लगा रहे हो, क्या मतलब है ये? इसका मतलब है कि जो इल्म यूनिवर्सिटी में मिलता है वो इल्म सीने में का जंग नहीं छोड़ा सकता है। वरना नहीं तो पढ़ने लिखने के बाद ये कौन सी राजनीति है? ये जुलाहा है वो मंसूरी है, ये राहीन है वो सब्जी फरोश और कसाब है। ये सारी बातें बाहर में हो रही हैं, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया जा रहा है। जो काम ब्राह्मण करता था, किसी साफ गिरे हुए आदमी को, दलितों को पानी पीने नहीं देता था, वही काम तुम भी करने लगे कि साहब उसके घर में बेटी नहीं देंगे, उसको वहां से बेटी नहीं लाएंगे, वह उठेगा तो वोट नहीं देंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि दौलतों में विश्वास किया जाने वाला, पैसा, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इल्म तो बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? डॉक्टर तो बढ़ गए, नफरतें क्यों बढ़ गई? हर घर में ITI होल्डर इंजीनियर बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये नफरत क्यों बढ़ गई? ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जो सिर्फ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, दीन नहीं सीखेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, हुजूर को अपना मॉडल मानकर हुजूर की सीरत पे अमल नहीं करेगा, तो डॉक्टर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, इंजीनियर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, मकान बनाने के बाद भी नफरत में जलेगा, नेतागिरी करके MLA बन जाए फिर सेहत जाएगी, सुकून में आग लगेगी। क्योंकि अल्लाह ने सुकून न डॉक्टर बनने में रखा है, न इंजीनियर बनने में रखा है, न मकान की तामीर में रखा है, न कॉलेज की पढ़ाई में रखा है। वरना ये सारी चीजें तो आज है हमारे पास। हमारे पास PhD डिग्री होल्डर भी है, साइंटिस्ट भी है, घर घर में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। फिर ये सारा समाज क्यों टूटा है? एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को क्यों तैयार है? नफरतें क्यों बढ़ गई? मुकदमा क्यों बढ़ गया? क्यों हम अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब है इंजीनियरिंग है मगर वहां दीन नहीं है, MBBS है मगर वहां दीन नहीं है, वहां मकान है मगर दीन नहीं है। दौलतों के नशों में सीना सख्त हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत झोपड़ी में रहने वाले को ऐसा सुकून दिया है कि वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। गरीब नवाज के आस्थाने पे, महबूब इलाही के आस्थाने पे, आला हजरत के आस्थाने पे जब ये लोग जिंदा थे तो बादशाह को वहां पांव चूमता था। जब इंतकाल करके कब्र में गए तो कब्र की मिट्टी के लोग आंखों का सुरमा बना रहे हैं। बाबा तैयब अली ने शानदार घर नहीं बनाया, जमीन नहीं खरीदी, वो तो दीन का काम किया, मगर उस गरीब की झोपड़ी में जो नूर पहले था सारा समाज आकर दुआएं लेता था, और अभी उनकी कब्र पे लोग आके वहां की मिट्टी आंखों का सुरमा बना रहे हैं। पता ये चला जहां जिक्र दुरूद है, दौलत नहीं भी रहे, जिंदगी का वहां सुरूर मिलता है। क्योंकि वो घर फरिश्तों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से उस घर में लज्जतें रख दी जाती है। आज हमने दौलत कमा ली, दुनियावी इल्म हासिल किया, जिंदगी की लज्जत चली गई, तो दोबारा लौट के आना पड़ेगा। लज्जत है कहाँ? राहत है कहाँ? मुसर्रत है कहाँ? जिंदगी की मस्तियां कहाँ है? तो कुरान जवाब देगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लेके दिलों को सुकून न दौलत न बंगला में मिलता है, अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां तहज्जुद है, जहां मुराकबा है, जहां मुहासबा है, 4 दिन का फाका क्यों न रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता। हमने आजमा लिया डॉक्टर बनके, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने जहर खा लिया। हमने आजमा लिया फिल्म एक्टर बनके, एक्टर हैं, फांसी के फंदे पे लटक गए। नहीं देखा आपने सुशांत सिंह राजपूत को, करोड़ों कमाने वाला, अभी लॉकडाउन में वह फांसी के फंदे पे लटक गया। क्यों? करोड़ों कमाया था, क्यों लटक गया? आपने देखा होगा उसके बाद ही एक हीरोइन की लाश सड़ी हुई निकली, और करोड़ों में खेलने वाली लाश सड़ी हुई 4 दिन के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ के निकाला। क्यों? अगर पैसे में सुकून था तो फिर वह जहर खा के फांसी के फंदे पे क्यों लटक गया? अगर पैसे में सुकून है तो इसी पटना का अरबपति व्यापारी अपने ही रिवॉल्वर से अपनी बेटी को क्यों मार दिया? अपने बेटे को क्यों मार दिया? अपने बीवी को क्यों गोली मार दी? उसी से अपने को क्यों शूट कर लिया? पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया। पटना में पौष इलाके में शानदार घर, 10 दुकानें, फॉरेन में घूमना आना जाना। इसका मतलब है कि दौलत हर मसले का हल नहीं है।
मकान हर मसले का हल नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री हाथ में लेना ये हर मसले का हल नहीं है। डॉक्टर तो हैं, डिग्री तो लिया MBBS के फार्सियस की, लेकिन लोग कैसे कहते हैं डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है। ये आदमी नहीं है, उसके दलाल फिट है गांव देहात में जो आपको बोला के लेके जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करवाए तो 500 में काम चल जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए कहां से लाएगा वो? मकान में उन्होंने 50 लाख कर्ज लेके मकान बनाया है। गाड़ी है 50 लाख की, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी निकाला है। बेटे को पढ़ा रहा है बंबई ITI कॉलेज में, उसके लिए पैसे चाहिए। एक बेटी को अमेरिका भेज दिया, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? अब वो आदमी का कपड़ा उतार के जानवर बन के कसाई बन जाता है और हर गरीबों को गलत मशवरा देकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देता है ताकि उनके बेटे को पैसा जा सके, मकान का किस्त अदा हो सके और गाड़ी की किस इंस्टॉलमेंट में जो गाड़ी लिया है उसका किस्त अदा हो। सब कुछ नंगा है, वो नंगा। मकान में कर्जा है, गाड़ी में कर्जा है, घर का जितना सारा सामान है सब में कर्जा है। अब उसको अदा करने के लिए दलाल को चारों तरफ फेंके हुआ है। अब आदमी आया, उसको बीमारी ही नहीं, ना ब्रेन में कोई खराबी है ना हार्ट में कोई खराबी है, बस झूठ बोल करके ऑपरेशन कर दिया, 5 लाख रुपए ले लिया। बंदा 4 दिन पहले मर गया है वेंटिलेशन पर, मगर वह मशीन के जरिए उसका पेट को ऊपर नीचे करवा करके उसका सारा बिल चुका लिया 4 लाख रुपए। उसके बाद बोला कि हम क्या कर सकते हैं, गॉड है ना, अल्लाह है ना, ये तो मर गया है, सबको तो मरना ही है। बदतमीज जब अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो तुमने 4 दिन से ठगने के लिए उसके पेट को ऊपर नीचे मशीन से करवा के तुमने उसके घर वालों से तुमने पैसे क्यों ऐठा? क्यों नहीं बताया कि ये मर चुका है? अब इसको लेके जाओ, सिर्फ दिल बनाने के लिए। दिल मर चुका है। डॉक्टर बनाता है बेटा का, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मुर्दा डॉक्टर, मुर्दा इंजीनियर। वह ब्रिज गिर गया मोरबी का, एक खानदान के 10 लोग मर गए, आपने सुना होगा। वो साहब, वो लड़की मुसलमान घर की फैमिली थी, शादी थी, मंडप सब कुछ सज गया था, हाथ में मेहंदी सब लगे हुए थे और लोग घूमने के लिए शादी ब्याह में एंजॉय करना है, तो शादी परसों है तो आज एंजॉय करने के लिए चलो वो झूलने वाला पुल को देखने जाए। गए, पुल गिरा, एक फैमिली के 8 लोग मर गए, एक फैमिली के। अब शादी का मंडप मातम में बदल गया, सारा हिंदुस्तान ने देखा। और साहब को क्या था, मोदी जी कह रहे हैं कि ये गॉड एक्ट नहीं है, ये तो फ्रॉड एक्ट है, यानी फ्रॉड है। करोड़ों रुपए जिस ब्रिज के मुरम्मत के लिए दिए गए, वो करोड़ों रुपए कहां चले गए? वो कोई जाहिल नहीं था, बिहार का देहाती नहीं था, वो बिहार का कोई तंबाकू बेचने वाला, जूता पॉलिश करने वाला नहीं था, मजदूर जो वहां जाके खाता है वो नहीं, वो इंजीनियर था जिसने फ्रॉड किया, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसने फ्रॉड किया। तो किस स्कूल और कॉलेज, किस शिक्षा की बात कर रहा है तुम? वो सी शिक्षा जहां से आदमी को मारने वाले इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जहां से हरामखोर पैदा हो रहे हैं, लोगों की लाशों पे अपना आशियाना तामीर करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर, पांव के नीचे रगड़ दे उस डॉक्टर को जो कसाई बन जाए, उस इंजीनियर के चेहरे पे पेशाब कर दे जो इतने 100 लोगों की जान ले ले। उन इदारों को उसी तरफ हर आदमी लपकता है, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। कसाई पैदा हो रहा है, माँ बाप के छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करने वाला दरिंदा पैदा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में किसी छोकरी के पांव में दिल देकर उनके साथ बंबई में रहने का फैसला करके जिस बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया था, वह बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है। डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई मौजूद नहीं है, वो वहां महबूबा और माशूका के चक्कर में बंबई में घर बना लिया। बुढ़ा बुढ़ी मर भी गए, उसको आने की फुर्सत न हुई। मरने के बाद कभी आया तो अपनी माशूका को लेकर मजार पे गया, 2 बूंद आंसू बहाया, फिर चला गया। ये क्या डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, क्या कमाएगा खाएगा? ये कसाई बनाएगा बेटे को। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले दीनदार बना दे, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसे कुरान पढ़ा दे, उसे जन्नत और आखिरत की बात सिखा दे। वरना जिस तरह एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ आजमगढ़ में उसके साथ फूल माला डाल के उसके साथ चली गई। अब 1 महीना पहले बरेली इलाके में खूबसूरत औरत एक गैर मुस्लिम को माला पहना के उसके साथ चली गई। ये सारा कसूर माँ बाप का है जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर
इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। कभी किसी आलिम का चर्चा नहीं करता, कभी कोई हदीस नहीं पढ़ के सुनाता, कभी जन्नत की बात नहीं बोलता, जो मौत आने वाली है, मरने के बाद जो रब की बारगाह में हिसाब देना है, कभी आखिरत का चर्चा नहीं होता कि बेटा मरना है, क़यामत के दिन मुंह दिखाना है, ये जिंदगी तो क्षण भर की है, वहां का एक दिन 50,000 साल का है। पुलसरात का पुल है जो 500 साल की मसाफत के बराबर है। या इंजीनियर बन करके सोने का मकान भी बना लो तो क्या होगा, एक दिन मर के तो वहां जाना है जहां का एक दिन 50,000 साल का है। यह दुनिया का 70-80 साल तो आधी जिंदगी पढ़ने में, आधी जिंदगी नौकरी करके चंद सिक्के कमाने में, अब बुढ़ापे में सिर्फ डॉक्टर के पास आ जाके इलाज करवाने में अचानक चक्कर आया, मर गए, कब्र में चले गए। ये 100 साल खत्म हो गए। अब जिस दुनिया में गया है वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये बता दे असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। कोई बाप अपने घर में एक मिनट के लिए चर्चा करने को तैयार नहीं है। वह सांप को दूध पिला के पाल रहा है जो कल उसे डसेगा, समाज को डसेगा, सब मिल्लत को डसेगा। ये डॉक्टर नहीं बनाता है, यह उसे दूध पिला पिला के अजदहा, अजगर और नाग पैदा कर रहा है जो कल समाज के गरीबों की जमीन बेचवाएगा, जो गरीबों का खून चूसेगा, अपना महल तामीर करेगा। अगर दुनिया में अखलाक नहीं है, वह शिक्षा जानवर बनाने वाली शिक्षा है। यह मदरसा ही है जिसको सारी दुनिया आतंकवादी का अड्डा आज कह रही है। लेकिन गौर से आदमी आके देख ले, मदरसे में पढ़ने वालों की गुट्टी में क्या पिलाया जाता है। पहले दिन से लेके 20 साल का आखिरी दिन यही बताया जाता है, झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, दूसरों की जमीन पे कासिबाना कब्जा करना हराम है, दूसरों के साथ फ्रॉड करना हराम है। यानी मदरसे में ये करना है, ये नहीं करना है, ये जायज है, ये नाजायज है। यह है इंसान बनाने की फैक्ट्री, यह मदरसा। 100 साल पहले जब मदरसा आबाद था तो ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर भी यहां से पैदा होता था, और महबूब इलाही जैसा कुतुब और अब्दाल भी यहीं से पैदा होता था। ताजमहल, लाल किला, नई और फिर जामा मस्जिद दिल्ली तामीर करने वाला इंजीनियर यही मदरसे से पैदा होता था, और कुतुब, अब्दाल, गौस, अगवास मदरसे से पैदा होते थे। मदरसा जिंदा था, मदरसे में इंसान बनाने की फैक्ट्री जिंदा थी, तो इस फैक्ट्री से इंसान पैदा होता था, इस फैक्ट्री से वली पैदा होते थे। मगर आज चोरों और डकैतों की तादाद बढ़ गई, आज दुनियादारों की तादाद बढ़ गई। क्यों? मदरसे में गरीबों के चंद बच्चे पढ़ते हैं, मालदारों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के शौक में कॉलेजों का रुख करते हैं। हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन होता है, हर महीने 10,000 रुपए खर्च होता है, ट्यूशन अलग होता है। उसके बाद पैदा कौन हुआ है? डॉक्टर। वह डॉक्टर जो सपना सजा के MBBS बन के क्लिनिक खोल के बैठा है ताकि पेशेंट आए और खूब उसको निचोड़ा जाए। शानदार महल शहर में, शानदार गाड़ी शहर में, माँ भाई बहन सबको अच्छे ढंग से पढ़ाना है। ये पैसे क्या होगा? MBBS बनने के बाद कोई दरख्त, रुपया का दरख्त लगा देता है क्या? डेली बैठेगा वहां से रुपया तोड़ के घर ले जाएगा? नहीं, वो उसी गरीब मजदूर, गरीब मरीजों से वो उसका खून चूसेगा, झूठ बोलेगा, कमीशन खाएगा, पैथोलॉजी से कमीशन लेगा, साहब MRI से कमीशन लेगा, साहब वहां CT स्कैन वालों से कमीशन लेगा, साहब EEG करने वालों से कमीशन लेगा। डॉक्टर जानता है ये बीमारी है, मगर 4 तरह के टेस्ट लिखवाया, क्योंकि चारों पैथोलॉजी से उसके पास कमीशन शाम के टाइम में आएगा। दवाई एक से फायदा हो सकता है, 10 दवाई लिख दी, ताकि जिस कंपनी की दवाई लिखी है उस कंपनी वाले ने 1 लाख रुपए का फ्रिज उसको दिया है, उसके बदले में उसकी दवाई लिखनी पड़ रही है। एक गरीब के ऊपर में बोझ डाला जा रहा है। ये आदमखोर डॉक्टर, समाज को चूसने वाला डॉक्टर, जिसको अल्लाह रसूल का खौफ हमने नहीं दिलवाया, तो आज समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया। मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी उनकी सोच छोटी होती है। ये भी बेचारे अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए उसमें लग जाते हैं, खिदमत छोड़ जाते हैं। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कहां से वली मिलेगा? कुतुब कहां मिलेगा? अब्दाल कहां मिलेगा? वली कहां मिलेगा? चोर और डकैतों से समाज भर जाएगा। अगर हुकूमत ने आतंकवादी का अड्डा इसको कहा तो समाज चोरों से भर जाएगा। हमारा मालदार तबका बच्चों को मदरसे में नहीं भेजा तो समाज डकैतों और बेनमाजियों से भर जाएगा। अगर चाहते हैं कि समाज में शरीफ दिखाई पड़े, नमाजी दिखाई पड़े, नेक दिखाई पड़े, तो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजने से पहले मदरसा में 2 घंटे का टाइम दिलवाना होगा, आलिमों के पास भेजना होगा, कुरान पढ़वाना होगा। 2 घंटा कुरान पढ़े, 18 घंटे वो दिन को MBBS कॉलेज का सिलेबस पढ़े। अगर ऐसा हो गया
तो फिर क्या होगा? डॉक्टर की सूरत में इंसान नजर आएगा, इंजीनियर की सूरत में इंसान नजर आएगा, डॉक्टर की सूरत में वली नजर आएगा, डीएम बनेगा मेरा बेटा, उसका दफ्तर इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। आज जो जानवर समाज में फैल गए मदरसा को उजाड़ने की वजह से, अगर यह फैक्ट्री दोबारा आबाद हुई, इस तरह औरंगजेब 6 महीने में कुरान पढ़ा, उनका बेटा मदरसे में जाके हाफिज कुरान बना, तो अगर ऐसा हुआ, मदरसा आबाद हुआ, तो आज भी डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यह फैक्ट्री है इंसान बनाने की फैक्ट्री, इसको हमने अपने हाथ से इसको बर्बाद किया और ये फैक्ट्री आज बर्बाद हो गई, बंद होने वाली है। बेशुमार फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, जहां से कुतुब पैदा होते हैं, जहां से अब्दाल पैदा होते हैं। गौसे आजम भी इसी मदरसे में पढ़े, गरीब नवाज भी पहले हिंदुस्तान आने से पहले 10-15 साल तक बहुत सारे आलिमों के पास जाकर आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। फिर 20 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया। उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन को खिदमत का प्लेटफॉर्म बना के ऐसा काम किया कि 90 लाख काफिरों के सीने में ईमान का नूर अता कर दिया।